तो शुरू करते हैं क्लास 9th का पॉलिटी चैप्टर, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, क्लास 9 पार्ट 2 सब्जेक्ट पॉलिटी। तो हम देखेंगे इसमें दो देशों की पहले कहानी दी हुई है कि कैसे वहाँ पर लोकतंत्र की वापसी होती है। तो पहला है चिली। पहला देश क्या है? चिली के एग्जाम्पल है, चिली बोलो या चिले बोलो, इसको है ना, हम लोग तो चिली बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 बार चिली लिख दिया, चिली होता है, ठीक है, हालांकि इसको इंग्लिश में चिले कहते हैं। यहाँ पर एक राष्ट्रपति होते हैं, उनका नाम है सल्वाडोर आयांदे। क्या नाम है उनका? सल्वाडोर आयांदे राष्ट्रपति हैं यहाँ पर। और 1970 की घटना है, वहाँ पे 1970 में ये राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन 1973 के अंदर तख्ता पलट कर दिया जाता है। तख्ता पलट समझते हैं ना, कि एक शासन व्यवस्था को हटा के दूसरी शासन व्यवस्था आ जाता है, जिसको सेना द्वारा सामान्यतः किया जाता है। इनकी पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी, इनका पार्टी का नाम था। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की, उसी प्रकार इनका भी पार्टी का नाम क्या था? सोशलिस्ट पार्टी नाम था। इनका जो विचार था समाजवाद। इनका विचार क्या था? समाजवाद। समाजवाद एक ऐसा विचार होता है जिसमें गरीबों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, समाज के अंदर समानता लाने यानी बराबरी लाने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है ना, उसको कम किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। तो इनकी तख्ता पलट क्यों किया गया? इनकी तख्ता पलट क्यों किया गया? तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, यानी बच्चों को फ्री शिक्षा देते थे, ठीक है, तो मुफ्त एजुकेशन वगैरह ये लोग बढ़िया से देते थे, है ना। कौन देता था? राष्ट्रपति सल्वाडोर आयांदे देते थे। फिर इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, यानी लोग सुखी रहे, मतलब हेल्दियर रहें, इन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम किया। बच्चों को इन्होंने फ्री दूध दिया। भूमिहीनों को, यानी जिस किसान के पास या जिस मजदूर के पास अपना जमीन नहीं है, उसको इन्होंने जमीन दिया था। फिर आता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया, यानी जिनके देश में जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन, उनका इन्होंने बचाव किया। जैसे यहाँ पे बहुत सारा तांबा था, तो तांबा को इन्होंने बचाया। मतलब बचाया कि मतलब जो दूसरी बाहर की कंपनियां थी वो माइनिंग करके यानी खनन करके ले जा रही थी, तो उसको इन्होंने बचाया था। तो इन्होंने ये काम किए, इतने अच्छे इन्होंने काम किए। कहते हैं ना, अच्छा लोग ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो इनका विरोध कौन किया है? जो सही बात है, जो समाजवाद का विरोध कौन करेगा? जो इनके नज़रों में बेकार था। किसके नज़रों में बेकार थे ये सल्वाडोर आयांदे? तो चर्च के नज़रों में बेकार थे, कि पता नहीं कैसा काम कर रहा है, लोगों को फ्री शिक्षा दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, भूमिहीनों को जमीन दे रहा है, ये सब मज़ा नहीं आता था। फिर आता है समृद्ध जो वर्ग थे, वहाँ के जो अमीर वर्ग थे, इनका विरोध करते थे। अमीर लोगों का एक ही मकसद होता है, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। वो समाज के बारे में नहीं सोचते कि समाज किधर जा रहा है, उनका एक ही मकसद होता है, क्या करना? अधिक से अधिक पैसा कमाना। और जब ये चीज़ें फ्री में रहेगी तो समृद्ध लोग पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। तो इनका विरोध करेंगे, यानी जो समृद्ध वर्ग है किसका विरोध करेंगे? सल्वाडोर आयांदे का बढ़िया से विरोध करेंगे। अब विरोध करेंगे तो कोई ना कोई तो इसको हटाने का ही प्रयास करेगा, कैसे भी हट जाए यार, ये दिमाग खराब कर रखा है। तो इनका 11 सितंबर 1973 का तख्ता पलट हो जाता है। जब तख्ता पलट होता है तो ये अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, और वहाँ पे जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो एक बहुत अच्छा इन्होंने स्पीच दिया। स्पीच मतलब एक भाषण दिया। उन्होंने बताया कि चिली की जो जनता है वो काफ़ी वीर है, काफ़ी शक्तिशाली है, एक दिन फिर ये उठ खड़ी होगी, है ना। यहाँ के लोगों में काफ़ी आत्मविश्वास है, बिल्कुल जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं ना, इन्होंने भी मन की बात कही, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब बोला गया कि भाई आप इस्तीफा दो। इस्तीफा मतलब रिजाइन दो, कि आप राष्ट्रपति नहीं है। किनसे? सल्वाडोर आयांदे से। लेकिन सल्वाडोर आयांदे ने मना कर दिया कि भाई मैं आपको रिजाइन नहीं दूंगा, जब नहीं दूंगा तो मरो, गोली खा। तो इनको क्या कर दिया? जो तख्ता पलट करने वाले जो जनरल कमांडर थे, उनका नाम था ऑगस्टो पिनोसे। क्या नाम था? ऑगस्टो पिनोसे इनका नाम था। इन्होंने क्या कर दिया? इनको गोली मार के हत्या कर दी, यानी इनको हटा दिया। ये इनकी चैप्टर क्लोज हो गया। जब चैप्टर क्लोज हो गया तो ऑगस्टो पिनोसे किसके राष्ट्रपति बने? चिली देश के राष्ट्रपति बने। कौन? ऑगस्टो पिनोसे अब चिली देश के राष्ट्रपति बन गए। किसको हटा के? सल्वाडोर आयांदे को हटाकर, ठीक है। ये अच्छे काम कर रहे थे, इनको हटा के कौन बन गया? ऑगस्टो पिनोसे राष्ट्रपति बन गए। कब? 11 सितंबर 1973 को बढ़िया वाले राष्ट्रपति बन गए। अब क्या था कि जो भी पूरी दुनिया के अंदर देखोगे, एक तरफ होता है समाजवाद। क्या होता है? समाजवाद। दूसरी जगह होता है पूंजीवाद। अपने टीचर से पूछ सकते हो इसके बारे में डिटेल, है ना। पूंजीवाद। कहीं पर भी समाजवाद होगा ना, उसका विरोध कौन करेगा? पूंजीवाद करेगा। अब पूंजीवाद का विरोध कौन करेगा? समाजवाद करेगा। और जीतेगा कौन? अधिकतर मतलब जितने भी अभी तक हुए दुनिया के अंदर पूंजीवाद जीता है। अब पूंजीवाद का जो अगुवा है, मतलब आगे बढ़ाता है, ले जाता है, उसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका ने चिली को बर्बाद करने के लिए, सल्वाडोर आयांदे को हटाने के लिए चिली का हेल्प किसने, इनका ऑगस्टो पिनोसे का हेल्प किसने किया था? तो अमेरिका ने सहयोग किया था कि सल्वाडोर आयांदे को हटा दो, ठीक है। क्यों हटा दो? कि इनकी विचार कैसी थी? समाजवादी विचार
धारा थी, या समाजवादी विचारधारा को अमेरिका कभी भी पसंद नहीं करेगा, मरते दम तक पसंद नहीं करेगा। आप देखते हैं ना, रसिया और अमेरिका की बनती नहीं है, क्यों? जो रसिया है वो समाजवादी को अपना प्रतीक मानता है, इसीलिए उनकी आपस में बनती नहीं है। फिर राष्ट्रपति जो है पिनोशे साहब बन गए, इन्होंने 17 सालों तक राज किया। कितने सालों तक राज किया? 17 सालों तक राज किया। अब पिनोशे जैसे ही क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो इन्होंने कहा कि अब तेरा भाई लेगा बदला, क्योंकि अब बन गया राष्ट्रपति। क्या बन गया? पिनोशे साहब राष्ट्रपति बन गए। इन्होंने कहा अब लेंगे बदला, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया था। किसके हिसाब से? इनके हिसाब से, पिनोशे साहब के। तो उन्होंने 17 सालों तक राज किया। उन्होंने क्या किया? जो लोकतंत्र के समर्थक थे, लोकतंत्र मतलब लोगों के शासन के जो समर्थक थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, इन लोगों को पकड़ पकड़ के इन्होंने मारा। किन्होंने मारा? पिनोशे साहब ने मारा, जो कि जनरल था, जिन्होंने तख्ता पलट किया था। उसका नाम क्या था? ऑगस्टो पिनोशे ने इन्होंने बदला लिया। किनसे? जो लोकतंत्र के समर्थक थे। दूसरा था आयंदे के समर्थक। अब जो राष्ट्रपति आयंदे है, राष्ट्रपति के भी कुछ तो फॉलोवर होंगे ना, तो जो राष्ट्रपति के फॉलोवर थे, आयंदे साहब के जो फॉलोवर थे, उनको भी इसने क्या किया? इनको मारा पीटा, यानी उन पर दमनात्मक कार्रवाई किया, मतलब इनको काफ़ी बुरे तरीके से पराजित किया, मारा पीटा। ये उसके खिलाफ भी गुस्सा हुआ था आयंदो पिनोशे, कि जो इसके समर्थन में नहीं थी, जो तख्ता पलट के समर्थन में नहीं थी, इससे भी इन्होंने बदला लिया। उसमें एक बंदे का नाम आता है जनरल अल्बर्टो बेशेल। ये क्या थे? वायुसेना के प्रमुख थे। क्या थे? वायुसेना के प्रमुख थे। अब ये क्या था? इन्होंने साथ नहीं दिया था। जब साथ नहीं दोगे तो मरोगे, तो इनको गिरफ्तारी वगैरह किया गया। इनकी बेटी और इनकी पत्नी के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया। कहाँ पर? जेलों के अंदर बर्ताव बुरा वाला किया गया। किसके बेटी के साथ? तो जनरल अल्बर्टो बेशेल के बेटे अल्बर्टो बेशेल के साथ और उनकी परिवार के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। तो किसका अंत होगा? ऑगस्टो पिनोशे का भी अंत होगा, जिसने तख्ता पलट किया था। इसने 3000 लोगों को मार दिया। ऑगस्टो पिनोशे ने 3000 लोगों को क्या कर दिया? कत्लेआम कर दिया, मार दिया। लोकतंत्र की वापसी। अब इसने सोचा कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र है, तो चिली में भी लोकतंत्र आना चाहिए। तो इसने एक जनमत संग्रह कराया 1988 के अंदर। जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि लोगों से पूछना, आपको लोकतंत्र चाहिए या नहीं चाहिए, आपको लोकतंत्र चाहिए या नहीं चाहिए। जब भी जनमत संग्रह होता है ना, आपको या तो यस में जवाब देना होता है या फिर नो में जवाब देना होता है। तो जैसे ही जनमत संग्रह हुआ, लोगों ने इनको नकार दिया, यानी ऑगस्टो पिनोशे साहब को नकार दिया कि आप हमारे लिए अच्छे नहीं है। इनकी हार हो जाती है। ठीक है, जनमत संग्रह में किसकी हार होती है? पिनोशे की हार हो जाती है। लेकिन हार होती क्यों है? तो भ्रष्ट थे। भ्रष्ट क्या थे? ये भ्रष्ट थे। भ्रष्ट, भ्रष्ट का मतलब होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुचित मार्ग को अपनाना। किसके लिए? अपने लक्ष्य को, अपने मकसद को हासिल करने गलत रास्ते को अपना लेना, वो क्या कहलाता है? भ्रष्ट होता है। तो भ्रष्टाचार थे, काफी क्रूर लोग थे। क्रूर मतलब निर्दयी थे, जिस मर्जी को कत्ल कर देते थे। तो इनको जनता कभी पसंद करेगी? कभी नहीं पसंद करेगी। तो इनको क्या कर दिया? जनमत संग्रह में इनको हरा दिया। अब आते हैं, बीच की चैप्टर क्लोज होता है, लोकतंत्र आ जाता है 1988 के बाद। 90 के बाद मान लेते हैं हम, क्या आ जाता है? वहां पे चिली में लोकतंत्र आ जाता है। अब कहते हैं ना कोई तो जिंदा रहता है ना। तो ऐसे ही अल्बर्टो बिशेल की बेटी थी, उनका नाम था मिशेल बेशेले नाम था। किसकी बेटी का? जनरल अल्बर्टो बेशेल की बेटी का नाम था मिशेल बेशेले। अभी क्या करती है? 2006 में राष्ट्रपति बन जाती है। 2006 के अंदर राष्ट्रपति बनती है। किसकी डॉटर थी? अल्बर्टो बेशेल की। अल्बर्टो बेशेल कौन थे? वायुसेना के प्रमुख थे। और आयंदे कौन थे? राष्ट्रपति थे। तख्ता पलट किसने किया था? उनका नाम था ऑगस्टो पिनोशे, उनका नाम था। ये पेशे से चिकित्सक थे, मतलब ये डॉक्टर थे। इनका प्रोफेशन क्या था? मिशेल बेशेल का, ये डॉक्टर थे। इनका विचार भी कैसा था? समाजवादी विचार था। समाजवादी विचार मतलब लोग गरीबों की हेल्प करना, समाज में समानता हो, सब लोग बराबर हों, इस प्रकार के विचार था। ये चिली देश की पहली रक्षा मंत्री थी महिला। चिली देश की पहली रक्षा मंत्री कौन बनी थी? मिशेल बेशेल बनी थी। ठीक है, रक्षा मंत्री। इनके विचार भी समाजवादी थे। इन्होंने भी देश के लिए काफी अच्छा काम किया। अब देखेंगे पोलैंड के बारे में। किसके बारे में? पोलैंड के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं पोलैंड की घटना। कहाँ की घटना? पोलैंड की। पहले से कहाँ देखी थी? चिली देश है, वो कहाँ है? साउथ अमेरिका के अंदर एक देश है। अब देखते हैं पोलैंड की। पोलैंड की घटना 1980 में स्टार्ट होती है। कहाँ पे स्टार्ट होती है? 1980 के अंदर स्टार्ट होती है। वहाँ पे साम्यवादी दल का शासन था। साम्यवादी दल एक ऐसा दल होता है, जिस देश में ये होता है वहाँ पर केवल एक पार्टी होती है। कहाँ पर? एक पार्टी होती है। पूर्व सोवियत संघ के अंदर था, ऐसी पार्टी है ना, इसको हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। जो उसका हेड था, यानी साम्यवादी जो पार्टी थी उस जमाने के अंदर, उस जमाने क्या मतलब 1980 में, कहाँ पर? पोलैंड। उसका जो हेड था, उसका नाम था
जारू जेलेंस्की, क्या नाम था, जारू जेलेंस्की नाम था। और यहाँ पे ये शासन करता था। जहाँ पर साम्यवादी होता है यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, इस प्रकार की कोई आज़ादी नहीं होती, ना तो आज़ादी होती है ना तो आपको अधिकार मिलते हैं। घटना कैसे स्टार्ट होती है, एक हड़ताल होता है, क्या होता है, हड़ताल। कहाँ पर होता है, गंडास्क शहर में, गंडास्क शहर में स्टार्ट होता है। घटना स्टार्ट क्यों होता है कि एक महिला थी, कर्मचारी थी, उनको निकाल दिया, काम से निकाल दिया गया। जब काम से निकाल दिया गया तो मजदूरों ने हड़ताल किया कि इस महिला को वापस रखा जाए, लेकिन जो वहाँ के प्रशासन था उसने रखने से मना कर दिया। इससे पहले एक और व्यक्ति था, उसका नाम था लेक वालेसा। ये इलेक्ट्रीशियन था, क्या था, इलेक्ट्रीशियन था, इसको भी निकाल दिया गया था। अभी जहाँ पे काम चल रहा था उसका नाम था लेनिन जहाज कारखाना के अंदर एक घटना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लेनिन जहाज कारखाना के अंदर एक घटना हुई थी। जो नेता बना मजदूर नेता आगे चल के, उसका नाम था लेक वालेसा। ये क्या किया कि बंदरगाह की दीवार को तड़प कर यानी लांग कर ये चला जाता है और मजदूरों के साथ हो लेता है। अब जैसे ही ये मजदूरों के साथ हो लेता है तो मजदूरों के अंदर एक हिम्मत आ जाती है। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की कि अगले हफ्ता एक और मतलब मजदूर है, मतलब मजदूर क्या देने से मना करेगा, भत्ता देने से, हफ्ता देने से मना करेगा, ठीक है। उसी प्रकार के ये नेता बनते हैं वहाँ पे लेक वालेसा, और दीवार लांघ करके कहाँ चले जाते हैं, बंदरगाह में चले जाते हैं और किसके साथ मिल लेते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं उनके साथ मिल लेते हैं। ये जैसे ही जाते हैं तो मजदूरों के अंदर एक हिम्मत आ जाती है, बाहुबली टाइप की फीलिंग आने लगती है। किसको, मजदूरों को। तो मजदूरों से कहते हैं, ये मजदूर जैसे ही एंट्री वहाँ पे लेते हैं तो स्वतंत्र, ये क्या कर रहे हैं, मजदूर जो होते हैं अब उनकी डिमांड बढ़ जाती है। वो क्या करते हैं, स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाने की मांग करने लगते हैं कि भाई एक स्वतंत्र मजदूर संगठन बनना चाहिए। फिर राजनीतिक बंदियों को रिहा करे, यानी सरकार ने उन अपराधियों को रिहा करे जिनको राजनीतिक के चक्कर में क्या कर रखा है, सरकार ने उठा के बंद किया हुआ है, इनकी ये मांग हो जाती है। फिर कहते हैं सेंसरशिप हटाओ, जो अखबार पर टीवी पे प्रतिबंध है उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, जैसे ही लेक वाले से एंट्री मारते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, तो रिजल्ट बहुत बड़ा आता है कि सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। यानी कहती है सरकार बताओ मेरे भाई क्या करे तुम्हारे साथ, तो कहते हैं समझौता करो, एक समझौता करो। तो इन दोनों के बीच में समझौता, 21 बातों को लेकर एक समझौता होता है। किसके बीच में, सरकार और मजदूर संघों के बीच में एक समझौता होता है। अब इनको एक फायदा ये हुआ कि इनको स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाने का अधिकार मिल गया। और उस मजदूर संगठन जो बनाया तो उसका कुछ तो नाम रखेंगे ना कुछ तो नाम रखेंगे। उसका नाम रखा सोलिडेरिटी। क्या नाम रखा, सोलिडेरिटी इसका नाम रखा। इसमें एक साल के अंदर, लगभग एक साल के अंदर 1 करोड़ सदस्य इसके मेंबर बन गए। यानी 1 करोड़ लोग एक साल के अंदर किसके मेंबर बन गए, सोलिडेरिटी के मेंबर बन गए। सरकार की गलतियों को इन्होंने उजागर किया, सरकार की गलतियों का इन्होंने उजागर किया, जनता के पास रखा। इसमें क्या था, भ्रष्टाचार था, कुप्रबंध था कि सरकार देखो कितनी चोर है, इस प्रकार की किन्होंने बातें करी, सोलिडेरिटी वालों ने बात करी। अब सरकार का दिमाग खराब, सरकार का दिमाग खराब कि यार तुम लोगों को मैंने एक संगठन बनाने का अधिकार दे दिया और तुम लोग हमारे ही पीछे पड़ गए और तीर लेके। अब क्या, इन्होंने सरकार के पलटवार किया था, देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता, ठीक है। सेना की शासन आ गई देश के अंदर, लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। किसने, सरकार ने लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया, प्रतिबंध कर दिए, संगठन नहीं बना सकते आप, सरकार का विरोध नहीं करते, हड़ताल नहीं कर सकते आप बोल नहीं सकते सरकार के खिलाफ, है ना। काफी लोगों के अंदर नाराजगी आ गई, यार ये कैसा हो रहा है हमारे साथ। अब क्या, मजदूरों ने पलटवार, पहले किसने किया, सरकार ने पलटवार, अब कौन करेगा, मजदूरों की बारी। तो मजदूरों ने भी पलटवार किया। 1988 के अंदर जो सॉलिडेरिटी पार्टी संगठन था उन्होंने हड़ताल कर दिया, 1988 में हड़ताल कर दिया। इसका नेता कौन था, लेक वालेसा ही नाम था, ठीक है। ये मजदूर संघ का ही नेता, इसके नेतृत्व में फिर से लेक वालेसा के नेतृत्व में क्या हुआ, एक फिर आंदोलन हुआ या फिर हड़ताल हुआ। 1989 में स्वतंत्र चुनाव हुए तो इन्होंने कहा कि चुनाव करा लो भाई, कौन कितना पानी में सब पता लग जाएगा। तो सरकार ने चुनाव करा लिया, लेकिन जैसे ही चुनाव किया तो 100 में से 99 सीटों पे कौन जीत गया, सोलिडेरिटी जीत गई और इसकी सरकार बन गई। कहाँ पर, पोलैंड के अंदर। जैसे ही ये जीत गए, सरकार बन गई, तो वहाँ के राष्ट्रपति क्या बने, लेक वालेसा वहाँ के राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो दो देशों की कहानी पढ़ी, पहले चिली की पढ़ी, चिली में क्या होता है, बेसेल के वाला, ठीक है। और यहाँ पे लेक वालेसा कैसे बनते हैं, किसको हटा के, जारू जेलेंस्की को हटाकर कैसे बनते हैं, ठीक है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी कि कैसे वहाँ पे लोकतंत्र आया। और आगे देखते हैं।
ठीक है। अब देखते हैं लोकतंत्र की क्या विशेषता है। लोकतंत्र की विशेषता में है पहला चुनाव। यहाँ पे क्या होता है, शासकों का चुनाव होता है जो जनता करती है। हर भारत के अंदर हर 5 साल के बाद क्या होता है, चुनाव होता है। किसके द्वारा, जनता द्वारा, ठीक है। यानी जनता अपने शासक को चुनती है और हर 5 साल बाद उसको चाहे तो हटा सकती है। तो लोकतंत्र की पहले विशेषता क्या है, शासकों का चुनाव होता है जनता द्वारा, ठीक है। इसमें अधिकार मिलते हैं, यानी जनता को भी अधिकार है, सरकार को भी अधिकार है। उसके बाद हमारे पास स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मतलब कोई, स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कोई चीज़ करने की आज़ादी हमारे पास है कि नहीं है। कहाँ पर, लोकतंत्र के अंदर। यहाँ पे हम वोट डाल सकते हैं गरिमा के साथ। इसके बहुत सारे हैं, कम से कम मैं 10+ लिखवाऊंगा आपको लोकतंत्र की अधिक विशेषताएं। कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। लोकतंत्र के 3 नक्शे दिए हैं आपके बुक में, इसको देखिएगा। पहला है 1900 तक का। 1900 तक का देखिएगा तो केवल कुछ ही देशों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र था। तो सबसे पहले दुनिया के अंदर जो लोकतंत्र आया वो सबसे पहले अमेरिका के अंदर लोकतंत्र आया, ठीक है। हालांकि भारत के अंदर आज से 2000 साल पहले भी लोकतंत्र था, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी जाती है। अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए थे कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन यानी अमेरिका गए थे। तो वहाँ पे कहा था कि पूरी दुनिया का जो पुराना लोकतंत्र है वो किसका है, उन्होंने ये बात कही थी, यूएसए का है, अमेरिका का है। तो अमेरिका खुश हो गया भाई। वहाँ पर एक बात उन्होंने और करी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो भारत है वो लोकतंत्र की जननी है। यानी लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई है, इंडिया से हुई है ना। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी। फिर उसमें दूसरा मैप है 1950 से लेकर के 1975 का, ठीक है। तो इसमें जो 1950 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, एशिया के देश बहुत सारे आज़ाद हुए हैं, अफ्रीका के आज़ाद हुए हैं, ठीक है, लैटिन अमेरिका के मतलब दक्षिण अमेरिका के जो देश आज़ाद हुए, तो कुछ देशों के पास फिर से क्या आ गई, लोकतंत्र आ गई। फिर आया 2000 के बाद। 2000 के बाद दुनिया के लगभग 90% देशों के पास क्या है, लोकतंत्र है अभी भी, है ना। लेकिन आप पश्चिम एशिया में जाओगे, जैसे कुवैत हो गया, सॉरी कुवैत कह रहा हूँ, क्या नाम है इसका, हाँ कुवैत में भी, और अपना सऊदी अरब में, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। चाइना में लोकतंत्र नहीं है। अब आते हैं लोकतंत्र के चरण, मतलब विस्तार के चरण। तो लोकतंत्र की जो नींव पड़ी थी ना, कुछ कहीं से कुछ तो बात तो सीखोगे। तो 1789 के अंदर एक फ्रांस की क्रांति हुई थी। यहाँ से अमेरिकन ने बात सीखी कि जनता का शासन हो सकता है। कहाँ से, फ्रांस की क्रांति से। कब हुई थी, 1789 को हुई थी। तो अमेरिका की बात करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, मॉडर्न यानी कि नए वाले में। तो 1776 में आज़ाद हुआ। क्या हुआ, अमेरिका भी गुलाम था, किसका, ब्रिटेन का। किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, इनका लोग भी गुलाम था। 1786 के अंदर, 86 के अंदर, 1786 के अंदर संविधान बना। यानी अमेरिका का संविधान कब बन के तैयार हो गया, 1776 के अंदर तैयार हो गया। यहाँ पे वोटिंग राइट दिया गया, यानी वोट डालने का अधिकार केवल पुरुषों को था। लेकिन यहाँ पर भी बड़ा भेदभाव हुआ। उन पुरुषों को होता था कि जिनके पास कुछ संपत्ति हो, सरकार को टैक्स देते हो, इस प्रकार के जो इनके पास होगा वो वोट दे सकते हैं। फिर आता है 1965 के अंदर इन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया, जिसमें इन्होंने महिलाओं को तो पहले दे दिया था। दास जो होते हैं ना, दास को, या फिर जो काले लोग होते हैं, नेग्रो अफ्रीकन होते हैं, अफ्रीकी लोग, वो काले लोगों को इन्होंने 1965 के अंदर जाके दिया। और हमें सिखाते हैं कि लोकतंत्र कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो दुनिया के अंदर जो सबसे पहला देश है डेमोक्रेसी में, वो है न्यूजीलैंड। 1893 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया था, वोटिंग डालने का अधिकार महिलाओं को दे दिया था। 1950 में अपना भारत, इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ, जो हमारा पहला चुनाव हुआ, तो हमने कि महिलाओं को भी वोटिंग करने का अधिकार, यानी सबको दे दिया था वोटिंग का अधिकार। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जुआ कहा गया है। यानी जो यूरोपियन कंट्री थे, अमेरिका जैसे देश थे ना, वो कहते थे कि भारत एक दिन बर्बाद हो जाएगा, सब बिना पढ़े लिखों को बिना वोट डालने का अधिकार दे दिया है। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। भारत ने उनकी बातों को नहीं सुना और भारत ने अपनी जनता को क्या किया, वोट डालने का अधिकार दे दिया। और हमने 1950 से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाए हुए हैं। अब देखेंगे अगले पार्ट में।